मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जेनजीज की जॉब नहीं लगेगी? क्योंकि मैंने पिछले महीने में लगभग 15 इंटरव्यू दिए हैं और अभी भी दे रहा हूं। और मैंने इंटरव्यू लिए हैं वो भी 15 से ज्यादा। अब इन सारे में मुझे गैप क्या नजर आया और मेरी जो लर्निंग कहती है वो मैं तुम्हें बताता हूं। अगर इस वीडियो से तुम कुछ चीजें सीख पाओगे तो तुम्हारी लाइफ में जॉब मिलना और चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे? देखो, पहली चीज, जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं क्यों दे रहा था? बिकॉज ये आजकल वीडियोस हैं, आपको लोग बता रहे हैं कि इंटरव्यू पैटर्न चेंज हो गया है, इंटरव्यू डिफिकल्ट हो गए हैं। तो मैंने फ्री चार्ज, मैंने एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट, मैंने ऐसी बहुत सारे स्टार्टअप, कंसर्ट एआई, स्टार्टअप से लेके बड़ी बड़ी कंपनी केपीएमजी, इन सब का मैंने इंटरव्यू दिया। ठीक है। अब इनमें से मुझे क्या समझ में आया कि जो मैं 1 डेढ़ साल पहले इंटरव्यू देता था, जो मेरा एक्सपीरियंस तब कुछ कम था और अभी मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से चीजें डेफिनेटली बदलेंगी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं तुमसे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें पूछ रहा हूं। अगर एक बंदा, कोई भी एक बंदा जैसे बैकएंड डेवलपर है, ओके, तो मैं इससे क्या पूछूंगा? डीएसए। और डीएसए में ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या पूछ लूंगा कि मैंने पूछा, मान लो ट्री पूछ लिया, मैंने ग्राफ पूछ लिया, मैंने डायनामिक प्रोग्रामिंग पूछ ली, मैंने बैक ट्रैकिंग पूछ ली। ठीक है। अब इससे अलावा मैं आपसे क्या पूछ लूंगा? एरे पूछ लूंगा, मैं स्ट्रिंग पूछ लूंगा। अब इससे अलावा क्या क्वेश्चन बनते हैं? कुछ नहीं बनते। यही सारी चीजें मैं तुमसे पूछ पाऊंगा, राइट? अब देखो, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि मोस्टली जो जनता है वो कहाँ भाग रही है? सोशल मीडिया। कैसे? मैं देखो, ज्यादा मेरे को उल्टी सीधी बातें घुमाना नहीं आता है। एक कोई भी एक लड़की होगी, अगर उसने अपनी फोटो डाल के एक वीडियो लगा दी कि अगर मैं ये कोई बात बता रही हूं, तो उस वीडियो पे अननेसेसरी इतनी रीच होगी, पता नहीं क्यों इतने खाली स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑडियंस है। तुम्हें क्या करना है उससे? या फिर कोई एक रील है जिसमें बस तुम्हें एक लड़की की फोटो दिख गई, तुम पागल हो जाते हो, राइट? दिस इज सुपर रॉन्ग। ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, बट ये गलत है। ठीक है। और ये सब आजकल दिखाया जा रहा है बिकॉज इजी टू एक्सेस है, कमाना पैसे उससे इजी है, बजाय कोई एक नई स्किल अक्वायर करने के, मेहनत करने के। और तुम लोग उसको आसान बना रहे हो। अब तुम्हें क्या करना है? देखो, बस एक बैकएंड इंजीनियर हो या फिर तुम एक फ्रंट एंड इंजीनियर हो, तुम्हें मैं कह रहा हूं कि फ्रेशर पे तुम्हें डीएसए पढ़ना है तुमसे। अब बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सिस्टम डिजाइन पूछा जा रहा है। अरे नहीं भैया, आपको ये बोलना कि ये सिस्टम कैसे बनेगा, आपने एक्सप्लेन कर देना है बस। उसको सिस्टम डिजाइन, लो लेवल कोड करना नहीं कहते। जैसे मैं जब इंटरव्यू दे रहा था बहुत सारे स्टार्टअप्स का और कंपनीज का, उन्होंने मुझसे पूछा कि एक टास्क मैनेजर बनाना है जस्ट लाइक जीरा। ओके। वो हमें कोड करवाया, उसने एपीआई लिखवाए, उसने एंटिटीज बनवाई, उसने एक्चुअल में बनाया वो सिस्टम। एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा, एग्जैक्टली कंपनी थी, कि एलआरयू कैसे बना दो। तो पूरे घंटे में उन्हें डेडिकेटेडली कोर जावा प्रिंसिपल, सॉलिड प्रिंसिपल यूज करके बनवाया। तो तुम्हारे एक्सपीरियंस में, मेरे एक्सपीरियंस में फर्क है लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग का, कि मैं तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। तो क्या इंटरव्यू टफ हुए हैं? नहीं जी। हाँ, चीजें नई नई ऐड हो गई हैं, सिस्टम डिजाइनर मैं तुमसे पूछ पाऊंगा, बट अगर यू प्रिपेयर हार्ड, ठीक है, यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। हाँ। क्या मैं रिजेक्ट हुआ? हाँ। मैं मल्टीपल्स, ज्यादा से ज्यादा 4 इंटरव्यूज में मैं रिजेक्ट भी हुआ हूं। ठीक है। और देखो, जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। बस आपको ये सारी चीजें पढ़नी है और इसमें क्या परेशानी है? बट प्रॉब्लम क्या है? फोन स्क्रोलिंग, रील्स स्क्रोलिंग, यूट्यूब की वीडियो देख ली। अब यहां पे थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप और क्या आ जाती है? जो तुम्हारे, अभी जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने कॉलेज में हो, नहीं पढ़ रहे हो, बिंज वॉच कर रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, कंटेंट बहुत हो गया है, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एनिमेशन एंड ऑल। अब है लैक ऑफ स्किल्स, कि कोई बंदा तुमसे कह रहा है कि रिमोट जॉब लेना बहुत आसान है। ठीक है। अब इस पे भी मैंने रिसर्च की कि क्या 1 महीने में मैं रिमोट जॉब ले सकता हूं एज एन 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन जावा बैकएंड डेवलपमेंट। तो एक बात बताओ, मेरे लिए जॉब लेना इजी होगा रिमोट जॉब, तुम्हारे लिए तो, फ्रेशर के लिए तो टफ होगा, राइट? 1 महीने में सिर्फ एक कॉल आई मुझे एक रिमोट जॉब के लिए, वो भी भूल गया। अब तुम समझ लो कि जहां पे मुझे दिन में बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, उसमें सिर्फ एक कॉल आई थी और एक ईमेल आया था, दो। 100 में से 2 ओपनिंग्स हैं और वो भी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर कोई तुमसे ये कह रहा है कि रिमोट जॉब तो बट रही है, तो प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है। अपनी स्किल्स पे ध्यान करो और पढ़ाई दो, पढ़ो चीजों को। ठीक है। डीएसए पढ़ो, आप पढ़ रहे हो तो एचटीएमएल पढ़ो,
आप CSS पढ़ो, आप JS पढ़ो, आप React पढ़ो, Spring Boot पढ़ो। और क्या चाहिए यार एक डेवलपर बनने के लिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोगों ने आजकल बोल रखा है कि अगर आप डेव करोगे तो आपको DSA की जरूरत नहीं है। अरे भाई, ये सब मत बोलो बच्चों को, वो आपको सुन रहे हैं। और बच्चों, मैं आपसे भी यही बात कह रहा हूं कि आपको ये सारी फालतू चीजें सुनने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मीडियम लेवल ऑफ DSA कर लो। हाँ, डेव करो, बिल्कुल करो, अपना डेवलपमेंट अच्छा करो, तुम्हारी प्रोफाइल पोर्टफोलियो अच्छा हो जाए। तो सोशल मीडिया ने क्या कर दिया है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, तुम नहीं देख पा रहे हो। और जब मैं इंटरव्यू, तो बात रही कि मैं इंटरव्यू दे रहा था, अब बात करते हैं जब मैं इंटरव्यू ले रहा था। 10 इंटरव्यू लिए, बच्चे ऐसे फोन रख ले रहे हैं सामने, कोई ऐसे चीटिंग कर रहा है, कोई ऐसे चीटिंग कर रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, लग रहा है उनको हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। तो चैट जीपीटी जो आ गया है, ये इसने ना बहुत ज्यादा हमारी जो माइंड प्रेजेंस है ना, इसको बहुत कम कर दिया है। सोचने की क्षमता को बिल्कुल जीरो कर दिया। हम सीधे नकल करने लग जाते हैं। अरे वो सिंपल क्वेश्चन है बड़ी, यू कैन टेक इट आउट, तुम उसको कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास चैट जीपीटी है, तो मैं सोचूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ नकल करने की सोचूंगा कि अच्छे से नकल कैसे हो सकती है ना। तो मत करो ऐसा। मैं चैट जीपीटी को यूज करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, यू कैन यूज इट फॉर योर रिसर्च, फॉर योर आस्किंग क्वेश्चंस एंड ऑल, बट ऐसे मत करो। ऐसे तुम अपना चांस भी खो दिए। अब हो सकता था मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तुम्हें हिंट दूं, अब वो तुम्हारे दिमाग में जाएगा नहीं, क्योंकि तुम नकल टिप्पे पे ज्यादा भरोसा रख रहे हो। अब तो मैं क्या बोला, इंटरव्यू निकालने के लिए प्रॉपर स्किल्स की जरूरत है। और तुम देखना कभी भी जो लोग इतना हल्ला मचाएंगे ना, जॉब नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उसमें से 10 में से सिर्फ एक लोग के पास भी वैलिड स्किल्स होंगी उस पूरे इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे लाया होता है, अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, क्या उसके लिए तुम कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो शांत बैठो, और अगर कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम ज्यादा देर तक बचेगी नहीं। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या कहता है कि सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे, डीएसए पे, अपना जावा स्ट्रॉन्ग करो, इंटरव्यू दो। ठीक है। हमारे बैच में से, स्पार्क 2 में से, जहां हम जावा फुल स्टैक पढ़ाते हैं, एक बच्ची है, ठीक है, मुस्कान, वो पूरे कॉलेज में फर्स्ट प्लेसमेंट है उसका। और आई हैप्पी कि हमारे बैच में से है, वो पहली लड़की है जिसका प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है। क्योंकि हमने इस लेवल का जावा पढ़ाया। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो बच्ची कर सकती है, कोई और कर सकता है, आप भी कर सकते हो। तो जावा पढ़ो, आप HTML CSS पढ़ रहे हो, वो बैक एंड पढ़ो, फ्रंट एंड पढ़ो, आप डीएसए पढ़ो, लेकिन करो तो सही दोस्त चीजों को, बिना करे ब्लेम मत करो। तो क्या कि सोशल मीडिया पे कम ध्यान देना है हमें, और क्या करना है, स्किल्स थोड़ी सी डेवलप कर लो, स्किल थोड़ी सी डेवलप कर लो। अगर मुझसे कुछ पूछना है, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और कुछ और चीजों पे बात करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर डीएसए में से या फिर वेब डेवलपमेंट में, यानी जावा फुल स्टैक में से अगर कुछ भी पढ़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दे रखा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर अच्छा लगा है तभी इनरोल करना, नहीं तो नहीं। ओके। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।